नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वृंदावन की, जहां होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। वृंदावन में बसंत पंचमी के दिन से ही होली का रंग बरस रहा है। रंग भरनी एकादशी के मौके पर होली का खुमार चरम पर दिखाई दिया। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में होली खेलने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर जी के साथ होली खेलने बड़ी संख्या में भक्त वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी की ओर से अबीर गुलाल भक्तों पर बरसाया। वहीं भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए। मंदिर परिसर में रंगों की सतरंगी छटा के साथ जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। पंचकोशी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु राधा कृष्ण के जयकारे और होली के रसिया गान के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। रंग भरनी एकादशी पर उमड़ी भीड़ को लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र और प्रमुख मार्गों समेत परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। डीएम, एसएसपी और एसपी सिटी ने भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ब्रिज में होली खेल के बहुत ही मजा आ रहा है और पहली बार आए हैं हम सब आज होली खेलने के लिए। वैसे तो हम आते ही रहते हैं वृंदावन। बोलो अभी दिल्ली की होली में ब्रिज की होली में क्या बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ब्रिज की होली तो अलग ही है ना, ठाकुर जी की होली है, जो मजा तो आएगा ही आएगा हमें तो। बहुत वैसे क्या कामना की होली के दिन आज जो होली हमें तो बार बार बुलाए, हम तो कहते हैं रोज बुलाए होली होली दिन। बाकी बार जी को होली पर अगर दो भजन हो जाए तो हम तो एक ही भजन आता हमें तो, बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार लग श्री कुंज बिहारी श्री अरदास राधे राधे। तो देखिए बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन से जो है 40 दिवसीय होली शुभारंभ कर देते हैं। लेकिन आज के दिन रंग भरनी एकादशी से बांके बिहारी जी पूर्णमासी तक होली खेलते हैं, सुबह और शाम। और आप देखेंगे कि आज शाम को बिहारी जी फूलों की होली भी खेलते हैं। तो आज से ही ठाकुर जी की लड्डू होली, जलेबी होली, फूल होली, गुलाल के रंगों की होली, अबीर होली और टेसू के रंग की होली और केसर युक्त जो ठाकुर जी को जल चढ़ता है, तो केसर का जो जल चढ़ता है वो वाली होली भी शुरू हो जाती है। और आज से बिहारी जी महाराज की पोशाक का कलर भी जो है व्हाइट हो जाता है। और सर्वप्रथम पुजारी ठाकुर जी को केसर का रंग लगाता है। अबीर, गुलाल, चोबा ये ठाकुर जी को अर्पण होता है। भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और ये मान्यता है कि बेरंग जिंदगी में ठाकुर जी अपना रंग स्वयं भर देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जश्न शुरू हो चुका है। फागुन की एकादशी की शुरुआत से शाहजहांपुर में भी होली के रंग बिखरने शुरू हो चुके हैं। शाहजहांपुर में खाटू श्याम की होली भव्य तरीके से मनाई गई। लोग वृंदावन जैसे फूल और अबीर गुलाल की होली खेलते हुए नजर आए। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर फूल बरसाए, साथ ही अबीर और गुलाल लगाया। होलियारों ने होली खेलते हुए खाटू श्याम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, खूबसूरत तस्वीरें शाहजहांपुर से सामने आ रही हैं, जहां होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खुश नजर आ रहे हैं, नाचगान के साथ होली के रंग बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और होली को रंगों का त्योहार सिर्फ रंगों की वजह से नहीं कहा जाता है, इसमें आस्था के रंग देखने को मिलते हैं, भक्ति के रंग देखने को मिलते हैं। और ये देखिए किस तरह से अबीर गुलाल उड़ाते हुए श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ होली का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोधी पार्टियों के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में महोबा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी से जुड़े 211 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें बीजेपी जिला प्रभारी संजीव और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष चक्रपाणी त्रिपाठी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और 10 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य और 7 साल के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के जो कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, उनसे उत्तर प्रदेश और पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और इस बार हम 400 पार जाएंगे और हमारी 5 लाख वोटों से ज़्यादा मार्जिन से जीते। ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी जिला महुआ में
इस महोबा ज़िले के भारतीय जनता पार्टी से के विपरीत में जो अन्य दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अन्य दल हो, उनसे सैकड़ों लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य को देख करके और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके और 10 सालों का कार्यकाल जो केंद्र में मोदी जी का देखा है, उससे प्रभावित होकर आज ये सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आज हमने एक कार्यक्रम रखा है, यहाँ पर हम उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। हमारे साथ जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय अवधेश गुप्ता जी हैं, हमारे साथ इस ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चकमाणी त्रिपाठी जी हैं। अभी लखनऊ में ज्वाइन हुए जो हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं सिद्ध गोपाल साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस समय किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेज़ी से चल रहे हैं। केवल इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से भी लोग जुड़ना चाहते हैं। संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जिला अस्पताल से फरार हुए बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि डकैती का मुख्य आरोपी चांद बाबू अस्पताल से फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई थी। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने आम के बाग में फरार बदमाश का घेराव किया, लेकिन इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश चांद बाबू के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुलिस गिरफ्तार बदमाश के साथियों की तलाश कर रही है। ये थाना बैजोई के अंतर्गत कुछ समय पूर्व एक घर में कुछ लोगों द्वारा डकैती की घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें एक आरोपी चांद बाबू पुत्र बाबू को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया था और उसको जब मेडिकल के लिए अस्पताल लेके गए थे तो वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। इस संदर्भ में पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसके ऊपर 5,000 का इनाम भी रखा गया था और उसके फ़ोटो सब जगह सर्कुलेट किए गए थे। तो इसी संदर्भ में आज थाना संभल के पास एक आम के बगीचे में होने की पुलिस को कहीं से मुखबिर के माध्यम से खबर मिली थी और उसी सूचना पे पुलिस टीम और एसओजी की टीम यहाँ पे पहुँची और अंधेरे होने की वजह से उसको जब तलाशा गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पाँव में गोली लगी है। अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया है इलाज हेतु और आसपास के एरिया में कॉम्बिंग भी की जा रही है कि उसका कोई साथी उसके साथ था या नहीं था, इसको जानने के लिए। और अभी वर्तमान में इस संदर्भ में विधिक कार्रवाई थाने पे की जाएगी और मौके पे शांति व्यवस्था करेंगे। सर, पुलिस टीम पर कोई इनाम दिया जा रहा है कुछ? पुलिस द्वारा इस जो घटना है उसमें भैजोई की घटना में अच्छी कार्रवाई की गई थी और सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया था। उसमें मेरे द्वारा पूर्व में टीम को 25,000 का इनाम दिया गया था। चुनाव से पहले यूपी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। इसी कड़ी में एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। मौके से 10 तमंचे और बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि परौली गांव के जंगलों में एक बदमाश अवैध तरीके से हथियार फैक्ट्री चला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका साथी जुगनू फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले भी हथियार बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है। थाना जैथरा क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है और बड़ा ही शातिर अपराधी है। उसका कासगंज में, फतेहगढ़ में और एटा में मुकदमा है। ये बिल्कुल अंतर जनपदी गिरोह है और इसका एक साथी जो फरार हुआ है जोगेंद्र, उस पर 13 मुकदमे हैं और ये दोनों शस्त्र फैक्ट्री में पहले भी जेल जा चुके हैं। जोगेंद्र की अभी तलाश जारी है, मौके से फरार हो गया है, ये गिरफ्तार हुआ है। इससे 10 तमंचे, एक देसी बंदूक, एक पौनिया, कुल 12 असलहे बरामद हुए हैं। 6 अदबने तमंचे बरामद हुए हैं, ढेर सारे कारतूस और शस्त्र फैक्ट्री के जितने उपकरण होते हैं वो बरामद हुआ है। बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है। पूरी टीम को हम अपनी तरफ से, इसमें सर्विलांस की टीम भी थी, इसमें एसओजी की टीम भी थी, सबको अपनी तरफ से मैं
25,000 रुपये का नगद इनाम भी दे रहा हूँ और शेष जो अभियुक्त है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। बागपत कोर्ट ने 13 महीने पुराने मारपीट के एक मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। पिता और उनके 3 बेटों को 10 साल की सजा और 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। छपरौली थाना इलाके के क्रूडी गांव में सतेंद्र का गांव के ही कमल, मोहित और सूरज के साथ करीब 13 महीने पहले विवाद हो गया था। मारपीट में सतेंद्र घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सतेंद्र के परिजनों ने कुंवरपाल और उसके 3 बेटों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। अब कोर्ट ने मामले में चारों को दोषी करार दिया है। 10 साल की सजा के साथ 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये प्रस्तुत मामला राज्य बनाम कुंवरपाल आदि के नाम से था। धारा 304 आईपीसी एवं 504 सपठित धारा 34 आईपीसी में ये वाद चल रहा था। इसमें मुख्यतः पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे द्वारा 13 माह के भीतर ये इस मामले का निस्तारण कराया गया है तीव्रता के साथ। सन 2023 का ये मामला था। ग्राम कुर्डी, थाना छपरौली अंतर्गत ये क्षेत्र में आता है। इसमें 4 आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो कुंवरपाल जो है एवं उसके 3 लड़के, उनको सजा सुनाई है, जिनमें से उनके नाम क्रमशः एक मोहित है, कमल है और पीलीभीत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से 3 गाड़ियां और भारी मात्रा में चोरी किए गए एल्यूमिनियम के तार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, चाकू, नकदी और मोबाइल भी मिले हैं। पुलिस चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। प्राप्त तहरीर के अनुसार 13 मार्च को एक मुकदमा 86 नंबर 86/24 रजिस्टर कराया गया था, जिसकी विवेचना और छानबीन के दौरान हमने एक गैंग को पकड़ा है जो बिजली के तार चोरी संबंधी अपराधों में संलिप्त था। और विवेचना के दौरान ही पता लगा है कि इसी गैंग द्वारा बरेली में भी एवं जनपद के अन्य स्थानों पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। न्यूरिया थाने में भी इनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत है। तो इसमें हमने बरामदगी की है। इनके पास से 3 वाहन प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक बोलेरो है जिससे ये लोग रेकी करते थे स्थानों की, और 2 पिकअप वाहन है जिसके द्वारा ये लोग जाके तार की चोरी किया करते थे, वो बरामद हुए हैं। तो 4 लोग को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। जी, चोरी के सामान की बरामदगी हुई है, तार भी बरामद हुए हैं, पिकअप वैन के साथ ही वो सामग्री। वाहन की अभी छानबीन की जा रही है कि वाहन चोरी के हैं, इनके अपने ही पता लगाया जा रहा है। झांसी के रक्सा थाना इलाके में एक लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी जैसे ही लड़की के प्रेमी को लगी, उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं युवती के परिजनों ने एक युवक पर परेशान करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हमारे बच्चे ने फांसी लगा ली। हम कुआ पे थे। क्या मामला कौन है? कोई मामला का हमें कोई पता नहीं। ये बताया जा रहा है कि कोई पता नहीं हमको। मेरे पास एक भैया का कॉल आया तो कह रही वो साक्षी है ना तुम्हारी, उसको वो दम देता है वैभव की तुम्हारे भाई को मार दूंगा, घर में घुस के तेरे बाप को मारूंगा, मैं तेरे भाई के कब्जा वब्जा कर दूंगा। तो मतलब वो धमकी देता था, उसको ब्लैकमेल करता था मेरी बहन को। इसलिए पता हॉस्पिटल उसको उसकी तबीयत मतलब खराब नहीं थी, वो आज कॉलेज से आके लेट गई और उसके लेटने के बाद उसको बहुत तबीयत खराब मतलब उसको बहुत उल्टी होने लगी, बहुत ही ज्यादा उल्टी हुई। तो पापा लोग हॉस्पिटल भी ले गए उसको दिखाने के लिए। नहीं कुछ भी वो मुझसे बोली ही नहीं, अच्छा न इसके पहले बताया हमको। आज थाना रक्सा क्षेत्रांतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि पुनावली कला रोड पर रहने वाली एक युवती ने एक विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल एसओ रक्सा मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया
और तत्काल अग्रिम कार्रवाई के क्रम में युवती के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। इस घटना के ठीक कुछ देर के बाद एक और युवक जो रक्सा कस्बा का ही रहने वाला है, जिसका नाम अंकुश प्रजापति है और युवती का नाम साक्षी अहिरवार है, इनके भी आत्महत्या की खबर आई, जिस पर तत्काल मौका मुआयना किया गया। फॉरेंसिक टीम ने विजिट किया और शव को तत्काल पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मेडिकल कॉलेज मोर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस दोनों ही घटनाओं के आपस के संबंध और इन दोनों आत्महत्या के कारणों की गहनता से पड़ताल में जुटी हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अभी किसी भी पक्ष के द्वारा थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में एक युवक की रोटावेटर में फंसने की वजह से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक ट्रैक्टर के बोनट पर बैठकर जुताई कर रहा था। तो ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां एक युवक की रोटावेटर में फंसने की वजह से मौत हो गई है। तो युवक ट्रैक्टर के बोनट पर बैठकर खेत की जुताई कर रहा था। इसी दौरान युवक रोटावेटर में फंस गया था। मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के अमलैया मुकेरी गांव का है। युवक के रोटावेटर में फंसने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने युवक के शव को रोटावेटर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलेटिन के आखिर में बात तो शाहजहांपुर की भी कर लेते हैं। दरअसल शाहजहांपुर के लीड कॉन्वेंट स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया था। साथ ही 8वीं तक के बच्चों का रिजल्ट भी घोषित किया गया। स्कूल के निदेशक मोहम्मद जमाल और प्रिंसिपल तराना जमाल ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। बता दें कि स्कूल का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। आज लीड कॉन्वेंट स्कूल में सेशन 2023-24 का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आप लोग देख रहे होंगे बच्चे कितना खुश हैं। आज जितने ही बच्चे हैं प्री से लेकर क्लास 8 तक, जो फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड एंड थर्ड, उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है मेडल्स देकर, सर्टिफिकेट देकर और साथ में ट्रॉफीज़ देकर। साथ में जो 100% अटेंडेंस अवार्ड बच्चे थे उनको भी आज सम्मानित किया गया है। 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको आज 100% अटेंडेंस के लिए भी सम्मानित किया गया है, जिसमें जोहा फ्रॉम क्लास 5th, अंशिका गुप्ता फ्रॉम क्लास 8th, मध्या, नबा, अमुक्ता फ्रॉम क्लास 7th, आरिफ फ्रॉम क्लास 2nd, अयांश फ्रॉम क्लास 2nd और साथ में क्लास KG के सात्विक एंड व्योम वाजपेयी ऐसे बच्चे हैं जिनका पूरे साल कोई भी लीव ना होते हुए उन्होंने अपना 100% दिया है। इन सभी बच्चों का यहाँ सम्मानित किया गया है और काफ़ी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा भी। और साथ में बेस्ट विशेस सभी बच्चों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप फॉर द कमिंग ईयर। और साथ में न्यू ईयर जो न्यू सेशन है हम लोगों का वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो एडमिशन्स ओपन है हमारे स्कूल में, तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।